नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आज से सरकारी स्कूलों का समय बदला। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगा क्लास। उत्कृष्ट विद्यालयों में भी सत्र शुरू। पूरे राज्य में सरकारी स्कूलों में आज से क्लासेस शुरू होने का समय बदला गया है। आज से सुबह 9 बजे से क्लासेस लगने शुरू हुए हैं। अब तक 1 बजे तक स्कूलों में पढ़ाई होती थी, अब फुल डे क्लास चलेगा। आज से स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी हो चुकी है। फिलहाल स्कूल सुबह 7 बजे से 1 बजे तक चलते थे। स्कूल का यह समय 1 अप्रैल से 30 जून तक रहा। अब 1 जुलाई से स्कूल सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेंगे। सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव के साथ ही आज से ही राज्य के 80 उत्कृष्ट स्कूलों में सत्र शुरू हो रहा है। इन स्कूलों में 30 जून तक एडमिशन लिया गया। इसके बाद से आज से सत्र शुरू हो रहा है। सरकार ने बताया पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त कब मिलेगी, डायरेक्ट खाते में आएंगे पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत लाभुकों को 14वीं किस्त का इंतजार है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इसी महीने यानी जून 2023 में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी कर रहा है। विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर बताया है कि सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। विभाग द्वारा योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। झारखंड में 31,16,104 किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं। इन सभी के खाते में योजना की 14वीं किस्त भेजी जाएगी। बैटरी चार्जर की चोरी को लेकर कतरास में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, बमबाजी, लाठीचार्ज, धारा 144 लागू। शुक्रवार को कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद के एलयूडी खटाल में टोटो के बैटरी चार्जर की चोरी को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान आधा दर्जन बम के धमाके से इलाका दहल उठा। इस बीच लाठी डंडा के अलावा पत्थर भी चले। बोतलों के शीशे, ईंट व पत्थर से इलाके की सड़क पट गई। पुलिस के सामने बमबाजी व पथराव होता रहा। यह प्रशासन लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस क्रम में दोनों पक्ष से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि कई पुलिस जवान व पदाधिकारी को भी चोट आई है। हालांकि पुलिस को चोट लगने की पुष्टि किसी ने नहीं की है। इस पत्थरबाजी में कतरास पुलिस की गाड़ी सहित 3 टोटो, 2 टेम्पो, 1 मालवाहक वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए मांगा दिशा निर्देश। अंक बंटवारे में फंसा है पेच। राज्य में 2601 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मार्गदर्शन मांगा है। कर्मी विभाग ने आयोग को 2601 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले दिनों अधियाचना भेजी थी। आयोग ने परीक्षा के लिए निर्धारित अंक समेत कुछ बिंदुओं पर दिशा निर्देश मांगा है। साथ ही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित अंक को लेकर भी दिशा निर्देश मांगा है। आयोग ने पूछा कि वैकल्पिक विषय की परीक्षा 200 अंक की होगी। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित विषय में से अभ्यर्थी को 3 विषय की परीक्षा में शामिल होना होगा। ऐसे में 200 अंकों को 3 विषयों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए, इसके बारे में नियमावली में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। श्रावणी मेले में चलेगी स्पेशल ट्रेनें, ठहराव का भी बढ़ेगा समय। आसनसोल डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने शुक्रवार को जसीडीह स्टेशन का निरीक्षण कर श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने स्टेशन के सभी प्लेटफार्म, न्यू सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, पोर्टिको सहित अन्य स्थानों का भ्रमण कर अधिकारी व पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मेले में श्रद्धालुओं व यात्रियों को सुविधा का जायजा लिया। साथ ही स्टेशन परिसर पर लाइट, पंखा, बैठने की व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग, फ्लाइट प्रशिक्षालय व साफ सफाई को देखा। निरीक्षण के बाद डीआरएम ने स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में रेल अधिकारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए।
अब 4 जुलाई सक्रिय होगा मानसून, बढ़ेगा तापमान, 4 दिनों तक सताएगी गर्मी। साहिबगंज में हुई सबसे ज्यादा बारिश, लगभग 4 दिनों तक पूरे राज्य में मानसून की बारिश जमकर हुई। अब मानसून थोड़ा कमजोर हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। शनिवार को मौसम का मिजाज खुला हुआ है, सुबह से ही आसमान साफ है और धूप खिली हुई है। मौसम में परिवर्तन, हवा और उमस का मिलता जुलता असर देखने को मिलेगा। गर्मी थोड़ी बढ़ेगी। इसके बाद से 4 जुलाई से फिर बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। 4 जुलाई से राज्य में मानसून फिर सक्रिय होगा। इसके बाद से बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 3 जुलाई को झारखंड के उत्तरी पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे हैं झारखंड के डॉक्टर। हर वक्त मरीजों की मदद के लिए रहते हैं तैयार। रांची शहर में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रोफेशनल लाइफ से अलग राह बनाकर लोगों की निस्वार्थ सेवा में जुटे हैं। इनका लक्ष्य बेहतर और निरोग समाज का निर्माण करना है। इसके लिए वह समय समय पर कैंप लगाकर मरीजों का इलाज करते हैं। जरूरत पड़ने पर देर रात भी मरीजों के सहयोग के लिए खड़े मिलते हैं। वही सीनियर डॉक्टरों का मरीजों के प्रति संपूर्ण डॉक्टरी पेशी के लिए सीखने लायक है। डॉक्टर डे पर हम आपको ऐसे ही चंद चिकित्सकों से रूबरू करा रहे हैं। मोरहाबादी के डॉक्टर सतीश शर्मा बतौर ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर रोगियों की सेवा कर रहे हैं। मरीजों के बीच इनकी पहचान बेहतर चिकित्सक के साथ साथ सहयोगी के रूप में भी है। अस्पतालों में कैंसर मरीजों को डॉक्टर सतीश न केवल चिकित्सा सेवा दे रहे हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहयोग भी करते हैं। धनबाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में पसरा सन्नाटा। पुलिस ने अब तक 34 लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद जिले के कतरासा में शुक्रवार को टोटो की बैटरी का चार्जर चोरी होने के बाद छताबाद केलूडी खटाल में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद शनिवार को घटनास्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्यालय से आई फोर्स के साथ बाघमारा अनुमंडल पुलिस के जवान तैनात हैं। पुलिसिया की कार्रवाई से दोनों पक्षों के लोग सख्ते में हैं। शुक्रवार की देर शाम से लेकर देर रात तक दोनों पक्षों से 34 लोगों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। प्रशासन अपने तरफ से कांड अंकित कर लिया है। धारा 144 लागू होने के बाद पूरे इलाके में लोग कम ही नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों के लोग पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। दोनों पक्षों में तनाव कायम है। यही कारण है कि फोर्स के साथ अग्निशम वाहन भी छताबाद के पास लगी हुई है। बघमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू इलाके की हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ पुलिस की कार्रवाई की पल पल की जानकारी ले रही है।